अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से हों। आज है वीडियो लेक्चर में हम ह्यूमन हार्ट डिटेल से पढ़े हैं। डिटेल से पढ़ने से पहले हम अपने टॉपिक को आसानी से समझने के लिए डायाग्राम का सहारा लेते हैं। तो आइए डायाग्राम की तरफ चलते हैं। इंसानी दिल जो है वो एक थैली से अंदर लिपटा हुआ होता है और उस थैली का नाम है पेरिकार्डियम। उस पेरिकार्डियम है अंदर वाली साइड पर फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। चूंकि दिल ही दीवारों ने हर वक्त जो है वो सुखड़ना और फैलना होता है, तो इसलिए ये दीवारें कहीं से डैमेज ना हो जाएं, इसलिए इसकी साइडों पे एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जो इसकी फ्रिक्शन हो, रगड़ हो कम कर देता है, जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब दिल हो मजीद 4 चैम्बर्स है अंदर डिवाइड किया जाता है। ऊपर वाले जो 2 होते हैं उनका नाम है एट्रिया और नीचे वाले जो 2 हैं उनका नाम है वेंट्रिकल्स। जो दाईं जानब मौजूद होता है एट्रिया, उसे हम नाम दे देते हैं राइट एट्रियम, और जो बाईं जानब मौजूद होता है वो लेफ्ट एट्रियम होता है। इसी तरह नीचे वाले जो दाईं जानब मौजूद होता है वो राइट वेंट्रिकल होता है और जो बाईं जानब मौजूद होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। अब पूरे जिस्म से जो ब्लड दिल है अंदर आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल नहीं होती। तो जिस्म है निचले हिस्सों से जो ब्लड आता है वो इंफीरियर वेना कैवा के जरिए से आता है, और जो दिल से ऊपर वाले हिस्से हैं यानी सर है, बाजू हैं, इनसे जो ब्लड आता है वो सुपीरियर वेना कैवा के जरिए से राइट एट्रियम है अंदर आ जाता है। जब राइट एट्रियम ब्लड से फुली तौर पर भर जाता है तो ये दरवाजा ओपन होता है जिसका नाम है ट्राइकप्सिड। अब ये ट्राइकप्सिड क्यों है? ट्राई 3 हो बोलते हैं, कप्सिड है मतलब होता है फ्लैप्स, उर्दू में पर्दे। ये जो दरवाजा है ये 3 पर्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इस पर्दे को ऊपर से देखें, ओवरव्यू लें, तो ये इस तरह है, 3 पर्दे होते हैं, 1 2 और ये 3। जब ब्लड इस राइट एट्रियम के अंदर आ जाता है तो तीनों पर्दे पीछे ही तरफ हटते हैं और ये दरवाजा ओपन हो जाता है। तो राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है और पीछे से ये दरवाजा बंद हो जाता है। अब ये राइट वेंट्रिकल जब सुखड़ेगा तो प्रेशर पड़ेगा, ब्लड जो है वो इस नाली से अंदर चला जाता है और इस नाली का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी जो है यहां से डिवाइड होकर 2 में बट जाती है और एक दाएं फेफड़े में चली जाती है और दूसरी बाएं फेफड़े में। क्यों है? यहाँ पर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, इसने ऑक्सीजनेटेड में तब्दील होना है, इसने ऑक्सीजन लेना है, तो ऑक्सीजन इसे फेफड़ों से मिलेगा। क्योंकि हम पिछले चैप्टर में पढ़ आए हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो तबादला होता है वो फेफड़ों में होता है। तो फेफड़ों से ये ऑक्सीजन जब ले लेता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो ये जो पल्मोनरी वेन्स है 3 है, 3 ये राइट साइड पे मौजूद होती हैं, 3 ये लेफ्ट साइड पे मौजूद होती हैं, यानी 3 पल्मोनरी वेन्स दाएं फेफड़े से आ रही होती हैं और 3 जो है वो बाएं फेफड़े से आ रही होती हैं। तो ये तीनों जो है वो आके अटैच होती हैं इधर लेफ्ट एट्रियम है साथ। तो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी यहां पर वो ब्लड आता है जिसमें ऑक्सीजन शामिल होती है। तो लेफ्ट एट्रियम है अंदर जब ये भर जाता है तो ये दरवाजा ओपन हो जाता है। इसका नाम है बाइकप्सिड। बाई का मतलब 2, कप्सिड का मतलब फ्लैप्स, पर्दे। इस दरवाजे में 2 पर्दे होते हैं, दोनों पर्दे साइड पे होते हैं, तो ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो फुली तौर पर भर जाता है। अब ये पीछे से ये दरवाजा बंद हो जाएगा जिसका नाम है बाइकप्सिड। तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब सुखड़ता है तो ये ब्लड जो है वो प्रेशर से चला जाता है इस नाली में। इस नाली का नाम है एओर्टा। एओर्टा जो है ये जिस्म में पाए जाने वाली सबसे बड़ी आर्टरी है और ये पेपर्स में एमसीक्यू के तौर पर
पूछा जाता है जिस्म में सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, तो एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी है। त्यों से ये ब्लड हो दिल से जिस्म से तरफ ले जाती है, दिल से दूर ले जाती है और जिस्म की तरफ ले जाती है, तो ये सबसे बड़ी आर्टरी है एओर्टा। अब एओर्टा जो है वो मजीद 3 नालियों के अंदर डिवाइड हो जाती है। ये तीनों नालियां जो है वो दिल से ऊपर जिस्म का जितना भी हिस्सा है उनके अंदर ब्लड पहुंचाती हैं। एक नाली जो है वो बाजुओं की तरफ पहुंचाती है, दूसरी नाली इसी सीने वाले एरिया के अंदर ब्लड हो पहुंचाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो तीसरी नाली है वो ऊपर सर की तरफ जो है वो ब्लड हो ले जाती है। और फिर यही एओर्टा जो है वो बेंड होकर मुड़कर जो है वो दिल ही पिछली साइड से होते हुए जिस्म की तरफ चला जाता है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो पहुंचाता है। अब यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ये एक मजबूत चैम्बर है, इसकी दीवारें मोटी होती हैं। क्यों मोटी होती हैं? क्यों है इसने पूरे जिस्म की तरफ ब्लड हो भेजना होता है, तो इसने यहाँ से एक जोर से ब्लड भेजना होता है। क्यों है इसने फोर्सफुली भेजना है, तो यहाँ पर जितनी दीवार मोटी होती है, जितने सेल्स ज्यादा होते हैं, आपको पता है ये दिल जो है वो स्मूथ मसल्स का बना हुआ है और मसल्स में ये सलाहियत होती है तो वो सुखड़ भी जाते हैं और फैल भी जाते हैं। तो इसके अंदर जितने ज्यादा मस्कुलर सेल्स पाए जाते हैं ये उतने जोर से सुखड़ता है और प्रेशर से जो है वो ब्लड पूरे जिस्म की तरफ भेजता है। तो यहाँ पर आपने डायग्राम के जरिए से दिल का फंक्शन समझा है। अब हम थ्योरी की तरफ चलते हैं। तो बेटा ये दिल जो है वो मसल्स का बना हुआ है, स्मूथ मसल्स का, और इसका काम है पंप द ब्लड टूवर्ड बॉडी, और बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे दोबारा ब्लड वेसल्स के जरिए से दोबारा अपने अंदर वापस लाना। अब लोकेशन की बात करें तो दिल जो है वो हमारे सीने वाले एरिया में पाया जाता है, दोनों फेफड़ों के दरमियान में। तो ये बिल्कुल दरमियान में सीने में नहीं पाया जाता, बल्कि ये सीने वाली हड्डी जो दरमियानी होती है इससे स्लाइटली लेफ्ट साइड पे होता है। और हमारे दिल का जो साइज होता है वो इंसान जब अपने हाथ को बंद करता है, हथेली को बंद करता है, तो उसकी जितनी बंद मुट्ठी का साइज होता है उतने साइज का दिल जो है वो उसके अंदर पाया जाता है, दोनों फेफड़ों के दरमियान में। अब जो बाहर एक थैली है अंदर, जिसके अंदर दिल बंद है, उस थैली का नाम है पेरिकार्डियम। ये सैक लाइक मेम्ब्रेन होती है, थैली नुमा दीवार होती है, जिसके अंदर वाली साइड पर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसका काम यह है कि वो रिड्यूस द फ्रिक्शन। चूंकि दिल ने हर वक्त सुखड़ना और फैलना होता है, तो दोनों साइडों पर जो है वो 2 फेफड़े भी मौजूद हैं और सांस वाली नाली भी मौजूद है। तो ये कहीं उनसे टकरा कर जो है वो इसमें कोई दीवारें डैमेज ना हो जाएं, कोई सेल जो है वो छिल ना जाएं, तो इसलिए अल्लाह ताला ने बाहर वाली साइड पर एक थैली बनाई है जिसके अंदर फ्लूइड पैदा किया है जो रिड्यूस द फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, कम कर देता है। अगर हम दिल ही साइड्स की बात करें तो दिल ही 2 साइड्स होती हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। और चैम्बर्स की बात करें तो 4 चैम्बर होते हैं। ये जो ऊपर वाले 2 होते हैं इनका नाम है एट्रियम, यानी इसमें दाएं जानब वाला राइट एट्रिया और बाएं जानब वाला लेफ्ट एट्रिया। और नीचे वाले 2 होते हैं जिनका नाम है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। वेल्व की बात करें जो हम सादा जुबान में ये भी कहते हैं दिल है 4 वाल होते हैं, तो वो वाल जो है वो असल में वेल्व होते हैं इंग्लिश में। इन वेल्व का काम ये होता है कि एक दफा जब ब्लड अगले चैम्बर में चला जाए तो जब वो चैम्बर सुखड़ता है तो कहीं ब्लड वापस ना आ जाए, तो ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। ये असल में स्पेशल फ्लैप्स होते हैं, पर्दे होते हैं, मसल्स से बने हुए पर्दे होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन चैम्बर्स एंड लार्ज वेसल्स। यहाँ पे वेसल्स से मुराद पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा है, और चैम्बर से मुराद ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल हैं।
अब ट्राइकप्सिड वेल्व, ये ट्राइकप्सिड वेल्व जो है ये बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल मौजूद होता है। ये वाला राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है दरमियान में जो वेल्व मौजूद होता है उसका नाम है ट्राइकप्सिड। ट्राई है मतलब तीन, कप्सिड है मतलब फ्लैप्स पर्दे, ये तीन पर्दों से मिला हुआ दरवाजा बनता है। बाइकप्सिड दो फ्लैप्स, दो पर्दों से मिला हुआ दरवाजा। बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है दरमियान में ये वाला जो दरवाजा है ये बाइकप्सिड वेल्व है। अब चलते हैं पीछे, दो वेल्व बचते हैं, टोटल चार हैं, तो ट्राइकप्सिड बाइकप्सिड है, बाद दो वेल्व बचते हैं। दोनों वेल्व का नाम है सेमी ल्यूनर वेल्व। ये जो सेमी ल्यूनर वेल्व है ये मौजूद होता है पल्मोनरी आर्टरी ही बुनियाद पर, जहां से पल्मोनरी आर्टरी शुरू होती है तो वहां पर जो दरवाजा मौजूद है वो सेमी ल्यूनर वेल्व है। और दूसरा सेमी ल्यूनर वेल्व मौजूद है एओर्टा ही बुनियाद पर, जहां पर एओर्टा शुरू होता है वहां पर मौजूद होता है। अब पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड चला जाता है फेफड़ों में और एओर्टा से ब्लड जाता है पूरे जिस्म ही तरफ। उसके बाद फंक्शन पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में से, ये जो वेल्व हैं इनका फंक्शन क्या है, तो प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जब राइट एट्रियम से ब्लड चला जाता है राइट वेंट्रिकल में तो राइट वेंट्रिकल ने सुखड़ना है तो ये ब्लड चला जाना है फेफड़ों की तरफ, लेकिन ये ब्लड कहीं वापस राइट एट्रियम में ना चला जाए इसलिए यहाँ पर वेल्व मौजूद होते हैं, दरवाजे मौजूद होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में ब्लड हो, ब्लड का जो बहाव होता है उसे एक डायरेक्शन में एक सिमत में बहाने के लिए यहाँ पर दरवाजे जो हैं वो मौजूद होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है, सबसे मजबूत चैम्बर जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्योंकि इसने जब सुखड़ना है तो ब्लड जो है वो पूरे जिस्म की तरफ जाना है। जिस्म का एरिया ज्यादा होता है तो ज्यादा एरिया में ब्लड हो पंप करने के लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए होता, तो यहाँ पर जितने स्मूथ मसल्स ज्यादा पाए जाते हैं उतना जो है वो ज्यादा जोर से ये पंप करता है और पूरे जिस्म की तरफ ब्लड चला जाता है। तो इस टॉपिक में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और एमसीक्यू भी आते हैं। अब ये जो दीवारें मौजूद हैं ये वेंट्रिकल्स है दरमियान में, ये वाली जो दीवार है जो इन दोनों वेंट्रिकल्स हो आपस में डिवाइड करती है, तो इस दीवार को नाम हम देते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम का लफ्ज जो होता है वो दीवार के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसे हम नाम देते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। दो वेंट्रिकल के दरमियान में जो दीवार पाई जाती है उसे हम नाम देते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी तरह जब एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में दीवार होती है तो इसे हम बोलते हैं इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर दरमियान में, एट्रियो मतलब एट्रियम, वेंट्रियो मतलब वेंट्रिकल्स और सेप्टम मतलब दीवार। एट्रियम वेंट्रिकल के दरमियान में जो दीवार मौजूद है उसका नाम है इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी तरह इस एट्रियम और इस एट्रियम के दरमियान में भी दीवार है जो इन दोनों एट्रिया को डिवाइड करती है, तो इसे हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। तो ये एट्रिया को डिवाइड कर रही है। तो यहां से एमसीक्यू आता है, तो वो कौन सी थैली है जिसके अंदर दिल जो है वो बंद होता है, तो वो है पेरिकार्डियम। उसके अंदर कौन सा फ्लूइड भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा चैम्बर रिसीव करता है, तो राइट एट्रियम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा चैम्बर रिसीव करता है, तो लेफ्ट एट्रियम। कौन सा चैम्बर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो दिल ही तरफ भेजता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह है एमसीक्यू जो है वो पूछे जाते हैं। यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर है साथ हाजिर हों। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।